मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आज हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग का हो गया। मैग्नेटोस्टैटिक्स, इस मैग्नेटोस्टैटिक्स में आप लोगों ने क्लास 12 से जो भी पढ़ा है उसके आगे का देखेंगे हम लोग, मीन्स उसका यूज करेंगे और एक्चुअल में हो क्या रहा है सिर्फ फॉर्मूला नहीं करना है, हम लोगों को सारी चीजें देखनी है। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक बायो सपार्ट लॉ से। बायो सपार्ट, ठीक है, बायो सपार्ट लॉ। अब देखो बायो सपार्ट लॉ में आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि कैसे बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। ये ऐसे कॉइल्स हैं, अब उस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखा जा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकती है, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकती है, या ये ऐसे हो सकता है। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे निकला, ओरिजिनेट हुआ। पर अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स कह रहे हैं तो इट इज मेड बाय मैग्नेट एंड देन स्टैटिक्स। मींस जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे थे, तो हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देन देट आर स्टैटिक। बट इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो चार्ज मोशन होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी सारी चीजें जनरेट होती है, करंट फ्लो करता है, राइट। व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन करंट इज स्टार्ट फ्लोइंग। सो बायो सपार्ट्स लॉ में हम लोग क्या करेंगे, बायो सपार्ट्स लॉ में हम कहेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैग्नेट जो कि स्टैटिक अवस्था में है या करंट फ्लो हो रहा है तो क्या मैग्नेट जनरेट हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स जो कंफ्यूजन्स हैं, जो आपसे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क रेज करता है आपका, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बायो सपार्ट्स लॉ। अब बायो सपार्ट्स लॉ में हम लोग दो चीजों को लेंगे, एक आई को लेंगे, एक डीएल को लेंगे। करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, करंट डेंसिटी it is your vector quantity. Okay, it is your vector quantity. क्लियर है, इतना क्लियर है, जो कि हम J से करते हैं। ओके, सो what I am trying to say, I am saying कि करंट की हमने एक डायरेक्शन बता दी और वो ऐसे हो गया। क्लियर है। अब हम अगर बायो सपार्ट्स लॉ की बात करें तो बायो सपार्ट्स लॉ क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है O एंड ये O क्या है, हमारा ओरिजिन है। क्लियर है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया। क्लियर है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। क्लियर है, अब मैंने इस पॉइंट को इससे जोड़ा है, इस पॉइंट को इससे जोड़ा है। क्लियर, इज दिस क्लियर। मान लो कि इसको मैंने r1 वेक्टर दिया और इसको मैंने r2 वेक्टर दिया, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं r12 कर सकते हैं ना। क्लियर है, अब मैं पूछूंगी कि यहाँ पे मेरा क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो हम क्या देखेंगे, dB क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो हम उसको कहेंगे dB। नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि अगर ये r1 और r2 क्या है, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स है। अगर मैं ऐसे बोलूं r12 तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया ना, यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है, सो व्हाट आई विल से कैपिटल r12 इज इक्वल टू, जो कि सिंपल वेक्टर है, वो क्या होगा, r2 माइनस r1 होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं यही यूनिट वेक्टर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, r2 माइनस r1 अपॉन r2 माइनस r1 का। क्लियर है, मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर और नॉट, और यू कैन से इट लाइक दिस वे आल्सो दैट r12 का। इज दिस क्लियर। तो बायो सपार्ट्स लॉ क्या कहता है कि बायो, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। सो व्हाट आई विल से दैट कि जो dB की डायरेक्शन है, dB यानी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, ठीक है। सो ये dv क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये dv हो जाएगा, पहली बात तो ये प्रोपोर्शनल होता है, जब ऑब्जर्व किया गया तो ये प्रोपोर्शनल होता है आई के, ये प्रोपोर्शनल होता है dl के, जितना हम एलिमेंट ऑफ लेंगे, जितना लेंथ एलिमेंट का लेंगे वो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r। सो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो dv है वो ये जो dv है वो I प्रोपोर्शनल हो गया I dl, और यहाँ के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो r12 के, राइट, r12 के, और ये प्रोपोर्शनलिटी कैसी होगी, स्क्वायर की, याद रखना ये प्रोपोर्शनलिटी कैसी होगी, स्क्वायर की। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी को ना परमिएबिलिटी निकालते हैं, उसको हम लोग परमिटिविटी बोल देते हैं, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को परमिएबिलिटी बोलेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन, सॉरी म्यू लिखो, मटेरियल लिखो 4 पाई, ठीक है, आई रियल अपॉन r12 का होल। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट। क्या यहाँ पे क्लियर नहीं है, जहाँ पे म्यू क्या है, मटेरियल परमिएबिलिटी, मटेरियल की परमिएबिलिटी, ओके, मटेरियल की परमिएबिलिटी। क्या यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है, और यही अगर हम ये कह दें कि म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, ये चीज क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट क्या है, ये एयर की है, और ये होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इसकी वैल्यू, ठीक है, 4 पाई 10 टू पावर -7। अच्छा, और यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेनरी पर मीटर, कैलकुलेट कर लेना, हेनरी पर मीटर, ओके। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक ओरिजिन पॉइंट लिया, 2 यूनिट वेक्टर खींचे, और मैंने बोला कि मुझे एक पॉइंट पर दिखाओ, क्या दिखाओ भाई, एक पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं जो है एक एलिमेंट पर क्या लिया है, आई लिया है, और करंट फ्लो कर रहा है, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dl। क्या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हैं, क्लियर है, हम इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। याद रखना हमने क्या लिया है, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये हमारी कोई कंडक्टर है, ये इसी में करंट फ्लो हो रहा है, और इसी का हमने क्या लिया है, डीएल लिया है। इज दिस क्लियर और नॉट, क्लियर है ना, सबको क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इतना सबने पढ़ा होगा, लेकिन कैसे तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये हम लोगों ने बायो-सवार्ट्स लॉ निकाला, ठीक है, अगर बोला जाए तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, वो इसके प्रोपोर्शनल, क्लियर है। बायो-सवार्ट्स लॉ हम लोगों ने डिराइव किया, ठीक है, डिराइव तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि कौन किसके प्रोपोर्शनलिटी है, कौन किसके प्रोपोर्शनलिटी नहीं। तो हमने क्या बनाया, अब हम लोग उसी बायो-सवार्ट्स लॉ का क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म, इसका हम लोग कौन सा देखेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा बताओ, वेक्टर फॉर्म में पहली बात तो हमारी dv रहेगी, dv रहेगा, ये dv 1 अपॉन, या ऐसे ही लिख दो म्यू बाई 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा बताओ, आईडीएल रहेगा, आईडीएल आई, तो ऐसे जाएगा तुम्हारा क्रॉस किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, याद रखिए, याद करिए, हम लोगों ने अभी यूनिट वेक्टर निकाला था, साथ में हम लोग क्या देखेंगे इसका r12 का। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, क्या ये कोई दिक्कत है किसी को, किसी को यहाँ पे दिक्कत है, ये क्या है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई, r12 क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, और dl क्या है तुम्हारा, dl है डायरेक्शन
किसकी डायरेक्शन, आप जो लाइन ले रहे हो उसकी डायरेक्शन है, या जितना अमाउंट हम ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन है। तो ये आर और डीएल दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। याद रहे ये डीएल एंड इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इज इक्वल टू योर मैग्नेट डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि देखो अगर कोई पूछे कि R12 क्या है तो तुम बोलोगे ये तो यूनिट वेक्टर है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये कैसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम लोग ने ऊपर वाली ऐसे निकाली ना, उसकी डायरेक्शन बता रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, सो अगर कभी इस यूनिट वेक्टर को हटाना पड़े और नॉर्मल वेक्टर देना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना कहीं कहीं तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं हो जाए। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, एक सिंपल सा डॉट है, मल्टीप्लाई में है। सो आई डी एल क्रॉस R12 एक वेक्टर यहाँ पर होगा, राइट, क्योंकि हम लोग के पास क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, और यहाँ पे R12 क्लियर है। तब ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस प्रोडक्ट पे। एक्चुअल में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसलिए हम लोग को स्क्वायर होता है, जो कि एक्चुअली डिराइव होता है। ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअली डिराइव होता है। सो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। एनीबॉडी ऑनलाइन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी राइट नाउ। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लो, सम ऑफ द एग्जांपल्स। सोच लो कि हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया, क्लियर है। और मैंने बोला कि इसकी जो एक्सिस है, इसी के एक्सिस, ये सिलेंडर एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की एक्सिस है। अब मैंने बोला इसी एक्सिस में मैंने आई को भेजा, आई की डायरेक्शन जो भेजी मैंने ऐसे भेजती हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, अब जब आई ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी ना, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइट हैंड थंब रूल बताएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन हो गई तो कोई मुझे बता पाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी। मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ये है और मुझे यहाँ पे देखना है P1 पॉइंट है, सॉरी क्रॉस नहीं देंगे वरना तुम, अच्छा ये तो जानते ही होगे, जब हम क्रॉस कर दिखा रहे हैं इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, और जब मैं डॉट दिखाऊंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसे जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई पॉइंट P1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट P2 है, यहाँ पर कोई पॉइंट P3 है, तो नाउ शो मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने शायद आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में भी दिखाया होगा कि सोर्स पॉइंट एंड योर डेस्टिनेशन पॉइंट, राइट, या जहाँ पर पॉइंट हमें देखेंगे। सो आई विल से दैट कि मान लो इसकी डिस्टेंस जो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, मान लो इसकी ρ1 डिस्टेंस, ρ2 डिस्टेंस है, मान लो इसकी डिस्टेंस ρ1 है, मान लो इसकी डिस्टेंस ρ3 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, इसकी ये डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। सो व्हाट यू विल सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ऐसे आ रही है ना, डाउनवर्ड्स आ रही है, मतलब अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, डायरेक्शंस कहता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शंस कहता है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी डाउनवर्ड्स होगा, परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। इज दिस ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, B2, यहाँ पर B1 और यहाँ पे B3, ये डॉट क्रॉस ये सारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, देखो अगर कभी फिर से याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है DL क्रॉस ये यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कभी प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। और हमेशा जो यहाँ पर पॉइंट होगा और जो यहाँ पर पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम मेजर करते हैं और जहाँ पे सोर्स उत्पन्न होता है। कहाँ से सोर्स उत्पन्न होगा? ऑब्वियसली यहाँ से प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या टाइप्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड में सबसे ज़्यादा, एक होता है आपका लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, ये तीनों होंगे। कैसे इसके कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और डेफिनेटली आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो आएंगे। और फॉर्मूला आपका CUC में आता है जो कि पीजी के एंट्रेंस टेस्ट में होगा, ठीक है। और इसके बेस्ड क्वेश्चन आपके IIT JAM, NET, गेट और इस बार तो RBSC के एग्जाम में भर के आए थे। ओके, सो बी कंसंट्रेटेड ओवर हियर। अब हम लोग ने लाइन वाला पढ़ लिया। सेकंड वाला क्या है कि लाइन वाला कुछ नहीं है। लाइन वाला चलो लाइन, यानी कि अगर हमारे पास कोई कर्व है और मान लेते हैं इतने से डिस्टेंस DL है, ये जो अभी हम लोगों ने देखा था, इसका यहाँ पर पॉइंट P है जहाँ पे हमें DB को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि करंट की डायरेक्शन I है, ठीक है। अगर हम लोगों ने अभी देखा क्या था कि DB जो होगा वो क्या होगा, μ/4π, ठीक है, IDL क्रॉस यूनिट वेक्टर, याद रहे क्रॉस यूनिट वेक्टर, क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज सरफेस पे बैठे, सरफेस करंट, या इसी को कभी कभी किसी किसी बुक में आप लोग शीट करंट भी देख सकते हो, ये क्या कहेगा, इसको हम लोग के लेते हैं जिसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, जिसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसे बॉडी रहे और इसका ये सरफेस रहे, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस शीट पे क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इन दी शीट, करंट फ्लो इन द शीट, करंट इज फ्लोइंग इन द शीट, क्लियर है। अब मैं कहूंगी कि मुझे इस P पॉइंट पर DB कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो है, एक तो डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी, DA की, लेकिन याद रखना DL की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी ऐसी है, यानी कि जो आपकी करंट लाइंस जो ऐसे जा रही है, क्लियर है। सो व्हाट आई विल से कि IDL इज इक्वल टू KDA, IDL इज इक्वल टू KDA होगा कि नहीं, IDL इज इक्वल टू KDA, ठीक है। अब इसे कितना देखो, ठीक है, ये किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ये अभी लिखा एम्पियर पर मीटर में, और ये क्या है मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट भी बैलेंस है, ठीक है। अब देखो ये आइडियल, मुझे अपने फॉर्मूले में जो बायो-सवार्ट्स लॉ लिखा था, इस आइडियल को ही तो रिमूव करना है, और साथ में K इज इक्वल टू DI/DA, ठीक है। कहाँ पर I अगर मैं बोलूं टोटल करंट है तो, I यदि टोटल करंट है तो, क्लियर है इतना, ओके। सो व्हाट आई कैन राइट, हम लिख सकते हैं इस पार्ट के लिए DB इज इक्वल टू μ/4π, IDL की जगह पे क्या लिखा देंगे KDA, ठीक है, KDA, या तो ऐसे ही लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ओके। और K क्या है, K तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जब ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है इतना, ओके। सो व्हाट आई कैन राइट R12 K क्या है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, K क्या है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। K क्या है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अगर DB निकालना है तो B निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे DA है तो डबल इंटीग्रेशन आएगा, तो μ/4π डबल इंटीग्रेशन ऑफ योर KDA क्रॉस R12 का यूनिट वेक्टर अपॉन R12 का, क्लियर है। ये किसके लिए हो जाएगा, ये एक शीट के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, ये एक शीट के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मुझे क्या निकालना हो, अगर मुझे एक वॉल्यूम एलिमेंट के निकालना हो तो हम किसकी बात करेंगे,
वॉल्यूम करंट के निकालना हो तो हम लोग वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे की बात करेंगे, जो कि एम्पियर पर मीटर क्यूब आएगा, राइट। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वॉल्यूम करंट। वॉल्यूम करंट क्या है, जे है, जो कि आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये एम्पियर पर मीटर क्यूब होगा यूनिट। दूसरी चीज, मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉक्स है लाइक दिस वे, ओके, लाइक दिस वे, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉक्स का एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, 3 डायमेंशनल, आई विल से इट इज अ डीवी एलिमेंट, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि डीवी एलिमेंट है। अब इस डीवी की एरिया तो इस साइड जा रही है, डी ए, और इसका जो नॉर्मल है वो ऐसे है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, ये क्या है, मैंने ये इसका एक एरिया का सरफेस है, ठीक है। लेकिन इस एरिया का जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ पर इसकी किसकी डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी। सो आई विल से दैट कि आपका व्हाट आई विल से कि करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। करंट डेंसिटी तो J अपॉन तुम्हारा डी आई अपॉन डी ए लिखते हैं, राइट। क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि हमें क्या निकालना है, हमें आउट करना है। किसे आउट करना है, आईडीएल को आउट करना है। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, आईडीएल इज इक्वल टू जे डी वी, आईडीएल इज इक्वल टू जे डी वी, ठीक है। तो जब आईडीएल इज इक्वल टू जे डी वी होगा तो जे का क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर और एम्पियर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट भी सारा सेटिस्फाइड है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी पॉइंट पी पर, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर डीबी क्या होगा, डीबी क्या होगा, सो टेल मी क्या होगा डीबी। तो डीबी हो जाएगा तुम्हारा, आईडीएल को हटाना पड़ेगा, म्यू अपॉन 4 पाई, ठीक है। याद करने की जरूरत है क्या किसी को, मुझे नहीं लगता। So I will say that JdV in cross product of R12 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए अगर B निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उस बॉडी का। तो म्यू अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, JdV क्रॉस R12 अपॉन R12। अगर इसको क्यूब फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख दो भाई, किसी को दिक्कत ना हो। म्यू हो जाएगा अपॉन 4 पाई जे डी बी क्रॉस R12, ठीक है, डायरेक्शन R12, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ये क्या है हमारा, बी है, बी एट पॉइंट। और ये जे क्या है, करंट, वॉल्यूम करंट लिख दो या शीट करंट लिख दो, जो भी है। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। क्लियर है ना। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी तो क्या आपको ये नहीं पता कि B इज इक्वल टू म्यू एच, एक्चुअल में ये होता क्या है, मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। B इज इक्वल टू म्यू एच, ये एक्चुअली बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, म्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल। क्लियर है, और बी क्या है, कोई मुझे बताए बी क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। या कभी कभी आप कुछ कुछ चीजों में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कितना हुआ है, या हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं। क्लियर है। तो अगर कोई पूछे कि एच का यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन दिखाई देती है, याद रहे
इसकी तो ये हो गई। और बी का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? वेबर। वेबर ये यूनिट्स पूछते हैं CU में या कोई भी MSc के एंट्रेंस एग्जाम में। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज देयर इज एनी प्रॉब्लम देन टेल मी राइट नाउ। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि बी, म्यू, एच इन सब चीज़ों में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, और अगर कोई और इसमें आपको किसी को कन्फ्यूजन है कमेंट करो, उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। को पाना है तो आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन नॉट जस्ट अ वर्ड, डिसिप्लिन इज अ कंट्रोल। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक कंट्रोल है। डिसिप्लिन इज अ कंट्रोल। कैसा कंट्रोल है? डिसिप्लिन कहेगा, अगर तुम बाहर में जाके देखोगे कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर पूरा का पूरा हर तरफ ठंडा लग रहा है, मुझे हवाएं चल रही है, कोल्ड विंड्स बह रहे हैं, ये डिसिप्लिन का नहीं। यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, हैव टू डू। ठीक है? अगर मन नहीं कर रहा, तबीयत खराब लग रही है, ओके आई वांट टू स्लीप लिटिल बिट मोर, देन आई विल कवर अप एवरीथिंग। नो, डिसिप्लिन विल से वेक अप एंड डू एवरी टाइम। अगर ये मन कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा खा लूँ, बट खाना ज़्यादा खाने से पेट कैसा भारी सा लगेगा, फिर सोने का मन करेगा, नो, डिसिप्लिन कहेगा नो, मेंटेन लिटिल बिट डाइट। ओके, दीज थिंग्स आर कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहेगा कि नहीं, if you want to some call attend, डिसिप्लिन कहेगा नो, you are just wasting your time. So discipline is very very important. डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यही सारी चीज़ें तो है। डिसिप्लिन हवा से थोड़ा ना आती है, डिसिप्लिन सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं कि डिसिप्लिन बहुत मन करेगा, लेकिन डिसिप्लिन कहेगा कि नहीं, तुम नहीं करोगे। और अगर बोलेगा कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, मैं टायर्ड हो गया हूँ, डिसिप्लिन नहीं, तुम्हें करना ही है, कैसे भी करके करना ही है। सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन।